हम लोग माशाल्लाह 4 सिस्टर्स थी हैं बल्कि, हम लोग बड़े छोटे से एक टाउन से बिलोंग करते हैं। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो अभी तक जो चीज़ मेरे साथ रह गई है बचपन की कह लें, वो मेरे डैड के जो अल्फाज, वो मैंने अपनी ज़िंदगी का जो पहला और आखिरी मर्द शायद मैंने कोई इतना टूट के उसको चाहा हो, या अभी भी मैं कभी किसी को भी देखती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो वो एक एक्सपेक्टेशंस जो सेट हो जाती है ना, वो थी। क्योंकि हम लोग जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं एंड वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं कि टिपिकल मर्द थे। ही वॉज अ ग्रेट फादर, लेकिन जब एक मर्द की चीज़ आती है ना, वो बहुत ही टिपिकल मर्द थे। उनको अपना रोल रखना अच्छा लगता था, उनको लगता था कि मेरी बात हो घर में। उनकी एक फेस वैल्यू थी अपने, जहाँ पे हम रहते थे हमारे टाउन में, वो लोगों के मसले, पंचायत का नाम, पंचायत सुना है बिल्कुल, हाँ, लोग उनके पास आके अपने फैसले करवाते थे। तो उनका एक बड़ा प्रेशर था इस लिहाज से कि मेरी बेटियाँ, जब आप लोगों के बच्चियों के फैसले कर रहे होते हो या लोगों के घरों के फैसले कर रहे होते हो, तो फिर उसको अपना घर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस लिहाज से वो बड़े सख्त थे। लेकिन हर वक्त सुबह, मुझे आज तक कोई ऐसा दिन याद नहीं है कि जब मैं सुबह उठी हूँ और उन्होंने ये ना क्या होगा, ओ मेरी फलां बेटी उठ गई, लाइक मेरा नाम सादिया, ओ सादा उठ गई है, और मुबशरा उठ गई है, और सिदरा उठ गई है, यार मेरे दिल की, वो कहते मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल का नूर, मेरी बेटियां, ऐसे वो बात करते थे। और मैंने वो चीज़ मेरे दिमाग में ना अभी तक भी रह गई कि लाइक आप स्पेशल हो। लगता है हम बेटियों को कहीं ना कहीं घर से ना उनको डाउन करना शुरू करते हैं। अच्छा सादिया, आपकी इस बात से एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि बिकॉज एज यू टोल्ड मी कि आपकी पंचायत भी होती थी, ठीक है, और आपने कहा कि वो एक टिपिकल मर्द, जैसे हमारा एक मुआशरे में टिपिकल मर्द होता है, तो उनका बिहेवियर आपसे ऐसा क्यों था? अच्छा, मेरे जो डैड थे ना, मेरे अब्बू जी की अम्मी की डेथ हो चुकी थी जब वो आई थिंक 5-6 साल के थे। एंड हमारी, अगर मेरी शादी 17 में हुई है तो इसका मतलब है कि हमारे ख़ानदान में शादियाँ जल्दी होती हैं। तो मेरे एक चचा हैं और एक मेरे अब्बू जी, ठीक है, तो ये 2 थे। तो मेरे दादाजी ने उस वक्त आर्मी में वो थे, तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और वो घर आ गए, ठीक है। उन्होंने अपनी एक शॉप बना ली एंड उन्होंने अपने बच्चों को खुद पाला उस वक्त। और वो मेरे जो दादाजी थे वो उस वक्त बिल्कुल जवान जहान, बिल्कुल बेबी 20-21 इतनी उनकी एज हो गई। एंड उन्होंने अपने बच्चों को किसी के ऊपर, उनकी भाभियाँ भी थी, उनकी अम्मी भी थी, जितनी चलो एक्सटर्नल हेल्प होती है फैमिलीज की वो तो उनको मिलती थी, उनकी बहुत अच्छी फैमिली थी। लेकिन उन्होंने एक चीज़ कहा था कि लोग उनको कहते थे कि आप शादी कर लो। तो मेरे दादाजी कहते थे कि जो नई औरत आएगी वो अपने बच्चों की माँ होगी, ये 2 मेरे बेटे जो है वो रुल जाएंगे। उन्होंने फिर शादी नहीं की और उन्होंने अपने बच्चों को खुद पका के दिया, खुद बो के दिया, खुद उनको नहलाते थे, घर की सफाइयाँ करना, हर चीज़। और लोग हमारे गांव में इस चीज़ की मिसाल देते थे कि मेरे दादाजी की किस इंसान ने किस तरीके से, जिनकी माएँ जिंदा भी है ना, उनके भी इवन कपड़े या उनका भी रहन सहन इतना अच्छा नहीं है जितना कि इनके बच्चों का। खुद वो फकीर थे बिल्कुल, ना अपना कपड़े का ख्याल ना अपने खाने का ख्याल, लेकिन बच्चों के मामले में ना वो इतने थे। अच्छा, इससे मुझे एक बात याद आती है कि जब किसी के अब्बू नहीं रहते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि इस औरत ने माँ और बाप बन के पाला है। लेकिन ये सुनने में बहुत कम आता है कि किसी बाप ने बाप और माँ बन के पाला है। क्योंकि जैसे ही किसी की वाइफ की डेथ होती है तो उसका सबसे पहला लेम एक्सक्यूज़ ये होता है, घर कौन देखेगा, खाना कौन बनाएगा, बच्चों को कौन देखेगा, तो मुझको शादी करनी है। यू नो, लाइक एक ये उसके एक्सक्यूजेस होते हैं। हालांकि ये सब कुछ जैसे आपने बताया अपने दादाजी का, तो ये सब कुछ हो सकता है अगर हम मैनेज करना चाहें। जैसे एक माँ मैनेज करती है तो बाप भी मैनेज कर ही सकता है। हाँ जी, लेकिन उसके लिए कि आपके अपने बच्चों के साथ मोहब्बत होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तो मैंने ये मोहब्बत जो है ना, अब फिर मैंने मुझे लगा कि उन दोनों बाप बेटी की हमने पहले देखी, फिर उसके बाद मेरे अब्बू जी की हमारे में जान थी। उनको लगता था फिर कि बीइंग अ पेरेंट कितना इम्पोर्टेंट है, कि जब आपका बाप या आपकी दोनों पेरेंट कितने प्यार से अपने बच्चों को पालते। शायद उनकी वो अपनी कमी थी, वो आवाज़ें, वो चीज़ें अपनी माँ से सुनना चाहते थे, वो सब कुछ, वो बहुत लाउड थे इस चीज़ में। और इर्द गिर्द के लोग थोड़े ट्रिगर भी होते थे कि लाइक लड़कियां हैं तो ये देखो, तो फिर लोग उनसे कहते थे कि तुम शादी कर लो, कल को कितनी जो चीज़ें हैं, तुम्हारी घर बार है, तो वो कहते थे नहीं, जो कुछ है बस यही है।